हेलो दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 113 लेके। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वापस आया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अपने कामों में काफ़ी मसरूफ़ था, लेकिन अब वापस आ गया हूं तो कोशिश करूँगा कि 2-3 हफ्ते में रेगुलर हो जाऊँ, हर हफ्ते एक ट्यूटोरियल लेके आऊँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैं 2 फ़ोटोज़ लेके आया हूँ। तो एक में इसको भी थोड़ा सा अगर मैं फ़ोटो को बड़ा करूँ तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं बालों से संबंधित एक ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आज। जैसे कि आप देखते होंगे काफ़ी लोगों के जिनकी एज की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या अपने डीएनए उनके ख़ानदानी की वजह से बालों में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसे गंजापन सा आना शुरू हो जाता है। अगर उनको वापस, ये तो मेरे कोई और फ़ोटो मुझे मिली नहीं तो मैंने ये वाली फ़ोटो यूज़ की है। अगर कहीं के फ्रंट माथे से बाल उड़ते हैं तो उनके ऊपर भी यही टेक्निक होगी, हम बाल वापस लेके आएँ। लेकिन हम चाहते तो यहाँ से कट एंड पेस्ट करके भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पैच टूल ले लूँ और मैं यहाँ से अगर ऐसे पैच लगाऊँ तो हम कुछ ऐसे करके भी बाल लगा सकते हैं। और भी 50 तरीके हैं बाल लगाने के, लेकिन वो कहीं ना कहीं दे विल गिव अवे, आपको पता चल जाएगा लोगों को कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये कुछ कलाकारी की गई है। तो नेचुरल कलाकारी हम कैसे करें वो अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बाल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रश टूल ले लीजिए और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइड में यहाँ पे कोई एक बाल जो इनके मिलता जुलता, और ब्रश प्रोसेस में आके कोई एक ब्रश ले लूँ। ये एक ब्रश ले लेते हैं और इसको मैं बंद कर दूँ तो ये देखिए, ये ब्रश है, इसका साइज़ छोटा कर लें पहले। और अब अगर मैं ब्लैक एंड वाइट नॉर्मल कर दूँ और अब कोशिश करूँ एक बाल बनाने की, ऐसे। अभी भी साइज़ बहुत बड़ा है ये और छोटा, ऐसे ये कोई एक नेचुरल सा बाल बन जाए। जैसे ये बाल हमारा बन गया, ये नेचुरल सा बाल है, ये ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मैं फिर भी इसको डिलीट कर दूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप एक नई लेयर बना लीजिएगा, या लेयर ना भी बनाइए, बिना लेयर बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये एक हमारा बाल बन गया, सपोज़ कीजिए। अब एक नई लेयर बनाइए और इसको एक आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके इसके चारों तरफ एक सिलेक्शन बना लीजिए। और अब आप यहाँ पे आके एडिट में जाके यहाँ पे आप इसको डिफाइन ब्रश प्रीसेट क्लिक करें और इसको एज ए ब्रश शेप इसको सेव कर लें। एक बार जब ये हो जाएगा तब आपके पास ब्रश टिप आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे मैंने अब देखिए वो मैंने तो ये बाल का एक स्ट्रैंड, एक अकेला बाल बना के रखा हुआ था, तो इसी को दोबारा लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बाल की शेप है, लेकिन हमको ऐसी शेप तो नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, हम ब्रश के शेप डायनामिक्स में आ जाते हैं और सबसे पहले हम क्या करें, शेप डायनामिक्स में जाके सबसे पहले आप ये देखिए, साइज़ जो जिटर है आपका, इसको पूरा 100 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप देखें तो ये देखिए, अब वो बजाय एक सीधी सॉलिड सी लकीर के बजाय अलग अलग बाल दिखना शुरू हो गया है। इसको बंद कर दूँ और फिर अब क्या कीजिएगा, जो मिनिमम डायामीटर है इसको आप 0 कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल, अगर आपके पास पेन है जैसे मेरे पास है तो इसको ऑन करिएगा, वरना इसको भी आप ऑफ ही रहने दीजिए। और मेरे पास तो है तो इसलिए मैं इसको पेन प्रेशर पर ले आता हूँ। टिल्ट नहीं छेड़ना है, जो एंगल जिटर है वो आप करीबन 8-9% के आसपास कहीं कर दी। अब देखिए, अगर मैं बनाता हूँ तो बाल अब सीधे नहीं आएंगे, ऐसे टेढ़े मेढ़े बनने शुरू हो जाएंगे। अब क्या करना है आपने, अब आप कंट्रोल में आ जाइए। तो ये कंट्रोल में से यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से, मेन्यू में से आप डायरेक्शन चुन लीजिए। डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि अगर मैं ब्रश को नीचे लेके आऊँगा तो बाल इस डायरेक्शन में बनेंगे, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा तो बाल इस डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में मैं ब्रश घुमाऊँगा उस डायरेक्शन में बाल बनने शुरू हो जाएंगे। वैसे ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ बन गई है। कभी आपने कुछ लिखना हो, जैसे हेयर लिखना हो, मैं देख रहा हूँ साहब, तो हम ऐसे हेयर भी लिख सकते हैं। ये भी अच्छी चीज़ बन गई। चलिए ये भी ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो राउंडनेस जो राउंडनेस जिटर है इसको आप 30-35% के आसपास कर दीजिए, कहीं भी 30 और 40 के बीच में। तो अब ये बाल बिल्कुल सीधे ना होके कुछ कुछ कर्व लेना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप अब एक्स जिटर और वाई जिटर में अगर आप ऐसे करते हैं तो देखिएगा, अब ये जो बाल हम सीधे चला रहे थे ऐसे, अब सारे बाल एक ही डायरेक्शन में नहीं है, कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ इस तरफ को जाएंगे तो कुछ इस तरफ को जाएंगे, जो कि बालों का ओरिजिनल उनका प्रॉपर्टी यही होती है कि सारे एक ही शेप में कई बार नहीं होते।
तो ये हमको चाहिए। और अगर हम वाई जिटर को फ्लिप कर देते हैं तो देखिएगा कुछ सीधे हो जाएंगे, कुछ बाल उल्टे हो जाएंगे। तो हम दोनों ही इनको ऑन कर लेंगे, इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो मिनिमम राउंडनेस है इसको आप बढ़ा के 100 कर दीजिए पूरा, तो बाल गोल मोल से बन के आएंगे। घुंघराले बाल तो नहीं होंगे लेकिन गोल हो जाएंगे। इसके बाद आप स्कैटरिंग पे आ जाइए। स्कैटरिंग पे भी आप जो स्कैटर है वो बोथ एक्सिस पे रखिएगा। देखिए दोनों को बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ एक्सिस में बाल फैलेंगे। और स्कैटर जो है ये हर एक को अपने हिसाब से करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से इसको 130 के आसपास करूँ तो ये देखिए बाल ऐसे फैलते हुए आते हैं। थोड़ा और अगर बढ़ा दूँ तो ये देखिए ये ज़्यादा फैल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने वाले के लिए 147, वही 140 और 150% के बीच में, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ये वो कैसे चाहिए आपको। ये हर बार आपको अलग अलग सेट करना पड़ेगा स्कैटर। और जो काउंट है आपका, काउंट सिर्फ आप 1 कर लीजिएगा, काउंट 1 और काउंट जिटर 0। अब इसके बाद हम आ जाएंगे ट्रांसफ़र पर। अब ट्रांसफ़र पर जो है वो आपको ओपेसिटी, मैंने देखा है ये ट्रांसफ़र का मतलब ये होगा कि कुछ बाल लाइट होंगे, कुछ बाल डार्क होंगे। तो जैसे कहीं इंसाफ के जैसे देख रहे हैं, कुछ बाल सफ़ेद हैं, कुछ ग्रे हैं, कुछ ब्राउन हैं, तो वैसे ही बाल कुछ लाइट होंगे, कुछ डार्क होंगे। ट्रांसफ़र ये है, तो हमको इसको ट्रांसफ़र कर देना। ओपेसिटी जिटर को आप 74 रखिएगा और जो कंट्रोल्स हैं इसके आप ऑफ रखिए। उसके पास आप अब ब्रश टिप शेप पे अगर आप आ जाएं तो आप ऐसे ही रखते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको आप घुमा के 90% पे ले आते हैं, अगर मैं ऐसे घुमा के 90% पे ले आऊँ तो अब देखिएगा कि अगर मैं बाल बनाता हूँ तो बाल कुछ ऐसे बनने शुरू होंगे। तो ये आपके ऊपर है। मैं कहूँगा इसको फ़िलहाल तो हम इसको सीधा ही 0 पे लेके चलते हैं, ये ऐसे कुछ ठीक है। और अब तकरीबन हमारा ये बालों का सिस्टम सेट हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ और अब आप अगर एक नई लेयर इसी फ़ोटो के ऊपर बनाएं और एक बार बालों घुमाएं तो ये मुझे लगता है कि बाल अभी छोटे हैं, थोड़ा इनको बड़ा कर लेते हैं ऐसे और एक साइज़ बाल बड़ा कर लेते हैं। और अब सबसे पहले क्योंकि ब्रश टूल हमारा एक्टिव है तो अगर मैं ऑल्ट दबाऊंगा तो वो कलर सैम्पलर आ जाएगा। तो आप यहाँ से ये कलर सैम्पलर, इनके बाल, कोई भी कलर एक सैम्पल कर लीजिए और अब देखिए आप, ये देखिए साहब ऐसे अब घुमाना शुरू कर दीजिए तो इनके बाल नेचुरली ग्रो होते हुए नज़र आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि लगेगा कि शायद नकली बाल हैं। अब इनके बाल नेचुरल सी लुक देने शुरू हो जाएंगे। आपको बार बार यहाँ से ऑल्ट लेके कलर सैम्पलर में से कलर चुनना पड़ेगा ताकि जो सारे तरह के रंग इनके बालों में मिक्स हो जाएं। फिर हो सकता है कि आपको ब्रश का साइज़ भी छोटा बड़ा करना पड़े, तो वो भी आप ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ऐसे, तो ये देखिए साहब ऐसे आराम से आप किसी के बाल दोबारा ग्रो कर सकते हैं, जो कि बढ़िया बात है। अगर किसी के ये क्योंकि मुझे कोई और फ़ोटो मिली नहीं, अगर किसी के माथे पर ऐसे बाल उड़ गए हों तो उनको आप ऐसे दोबारा ग्रो कर सकते हैं। अब यही एक सैम्पल हम यहाँ पे लेके आते हैं कि जैसे इनकी दाढ़ी है। अब देखिए मैं दाढ़ी पे भी बाल चाहूँ तो अगर ये सपोज़ कीजिए ये दाढ़ी ना होती और इनका माथा होता तो वहाँ पे भी यही टेक्निक अप्लाई करनी थी। ऑल्ट लीजिए, अब ब्रश तो आपका बना हुआ है, यहीं से इनके आप बाल सैम्पल कर लीजिए। और अब अगर आप यहाँ पे धीरे धीरे ब्रश को फेरते हैं तो अब देखिए इनकी दाढ़ी ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अभी मेरे को लगता है ये ब्रश का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो मैं थोड़ा ब्रश का साइज़ छोटा कर लूँ। और अब देखिए आप बड़े आराम से नेचुरली इनकी दाढ़ी ग्रो होनी शुरू हो जाएगी ऐसे। तो साहब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल कि बालों की ग्रोथ दोबारा दिखानी हो तो वो कैसे दिखाई जा सकती है। अब किसी को यहाँ पे अगर दाढ़ी बढ़ानी है तो वो बढ़ा सकते हैं, अगर बालों को ज़्यादा बढ़ाना है तो वो भी आराम से बढ़ाए जा सकते हैं। और अगर ये गलती से अगर यहाँ भी ब्रश फेर देंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये ब्रश है, ये लगेगा कि जैसे कोई इनके बाल ही बाहर आए हुए हैं। ये देखिए तो बड़ा नेचुरल सा, ये देखिए ये तो यहाँ तो ज़्यादा हो गया साहब यहाँ नहीं। तो ये ऐसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी साइज़ को अगर मैं छोटा कर दूँ और इसको अब अगर बनाऊँ तो यहाँ पे भी हम बाल, देखिए अगर किसी के बाल बढ़ाना चाहें तो हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये टेक्निक आप आईब्रोज पर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो ट्रांसफ़र है वो नहीं, और जो रैंडम जिटर है ये आपको बदलना पड़ेगा, स्कैटर थोड़ा कम करना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली टेक्नोलॉजी और टूल्स यही चलेंगे आपके,
तो ऐसे साहब हम किसी के बाल छोटे बड़े बढ़ा सकते हैं, किसी को गंजापन आ गया हो तो उसको ठीक कर सकते हैं, कोई क्लीन शेवन है तो उसको दाढ़ी दे सकते हैं, जिनकी मूछ बढ़ानी है मूछ बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब मर्जी देख सकते हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि वो मेरे ट्यूटोरियल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है साहब, मेरे ट्यूटोरियल्स डाउनलोड एनेबल्ड हैं, इसके लिए कोई पासवर्ड या कोई स्पेशल किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी डाउनलोडर टूल ले लीजिए, जैसे रियल प्लेयर का है या कुछ और है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे अभी तक मैंने 113 एपिसोड्स, इसको जोड़ के 113 एपिसोड्स मेरे हुए हैं। तो कुछ जानना चाहते हैं कितने एपिसोड्स बनाए हैं, तो 113 एपिसोड्स मेरे आज तक बने हैं। तो और भी अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आज से रेगुलर होकर आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ। तो until we meet next in the next tutorial, God bless, नमस्कार, have fun, bye bye.